आगामी चुनाव और उसी बीच हिसार की जाट धर्मशाला में फिलहाल पगड़ी संभाल जट्टा का पूरा यहाँ पर टीम और सदस्य जो है पहुंच चुके हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन सी वजह है कि मौके पर यहाँ पर पहुंच भी गए और सुनने में यह भी आया कि एक नई हुंकार भरते हुए नजर आने वाले। आखिरकार मामला क्या है जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ पर पहुंचना पड़ा, जिस वजह से आज मुझे लाइव आना पड़ा, आइए बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। फिलहाल मुझे बताइए क्या बड़ा होने वाला है जिसको लेकर आज आप लोग हिसार की जाट धर्मशाला में सभी मिलकर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, आज तो पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की मीटिंग हुई जिसमें बीमे और मुआवजे को लेकर के किसान आज तक परेशान है। इस सरकार से बार बार बातचीत हुई, लेकिन फिर भी किसान साथियों के साथ जो बातचीत हुई उन पर खरे नहीं उतरे बीजेपी सरकार वाले। किस तरह की बातचीत जो उस वक्त रही, क्या बातचीत बीमे और मुआवजे, भावांतर योजना का, और जो किसान साथियों के ऊपर कर्ज की जो मार है, अब जो गुलाबी सुंडी है, अब 16 जिलों के अंदर जो कंपनी नहीं है उसका ये क्या करेंगे। 31 जुलाई लास्ट टाइम होता है। तो ये दिक्कत तो लंबे समय से चल रही है ना, फिर आज कैसे आपको वापस याद आया? देखिए, लंबे समय तो किसान भी तो लंबे समय से लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा हिसार से लंबे समय तक, अगर जो पीछे 700 करोड़ रुपए इनसे लिए तो कंपनी वालों से तो लड़के लिए, सरकार किसानों के साथ में खड़ी नहीं हुई। और वो बहुत से किसान साथियों के तो पैसे रख के चले गए। 8,000 पॉलिसी तो रिवर्ट कर दी थी उनने, 37,000 पॉलिसी थी जो किसान साथियों ने लड़के जो ठीक करवाई। और उसके बाद में सरकार ने 2023 में जब कंपनी चली गई, उसके बाद में 1,040 किसान साथियों के पैसे खाते में वापस डालने का काम किया। उनको एक तरफ तो मुआवजा नहीं मिल पा रहा और दूसरी तरफ उनको 6 महीने का ब्याज भी लग गया। और CSC सेंटर से जिन किसान साथियों ने बीमा करवाया था उनका भी बीमा क्लेम आज तक की सरकार ने खातों में डालने का काम नहीं किया। और अब जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, लगातार यहाँ पर आप गांव के अंदर जाओगे तो बड़ा जो इतना नरमा है उनके अंदर लोग हैरो चलाने का, रोटोवेटर चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गुलाबी सुंडी का प्रकोप इतना ज्यादा है। ये अपने चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है इनका। चलिए, जब लोकसभा चुनाव था तो उस वक्त मेरा सभी आप लोगों से सवाल रहा था, किसानों से लगातार बातचीत मेरी चली, तो उस दौरान मेरा सवाल वही था कि क्या लगता है कि अब इसका दमखम जो है आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है? जो आप लोग मांगे कर रहे हैं, आप कहते हैं मांगे पूरी नहीं हो रही, तो क्या इसका असर दिखेगा? तो वही आप लोगों ने कहा था जी हाँ बिल्कुल दिखेगा। तो क्या लगता है अब जो है अब विधानसभा के चुनाव जो है बिल्कुल आगे है? देखिए, पहले भी हमने ये तय किया था कि हमारे सवालों के जवाब ये गांव के चौक में आएंगे जब इनको देने पड़ेंगे। और ये स्टेज छोड़ के बीजेपी वाले भाग गए थे। और अब विधानसभा इलेक्शन आएगा तो क्या हम चुप रहेंगे? अगर जो किसान साथी का जब तक एक पैसा खातों में नहीं आएगा तो किसान साथी चुप नहीं रहेगा। चलिए, पगड़ी संभाल जट्टा के अलावा भी क्या और भी जितने भी किसानों की जो यूनियन और समिति बनी हुई है वो भी समर्थन देने के लिए इसमें आएगी आगे? देखिए, अभी तो ये पगड़ी संभाल जट्टा हिसार जिले की मीटिंग हुई है। इसके बाद हमारी 27 जुलाई को राज्य कमेटी की मीटिंग है, उसमें फैसला लिया जाएगा। ठीक है। चलिए, मौके पर आप सभी लोग पहुंचे हैं, अभी आगामी हम लोग क्या लेकर चलेंगे, क्या होने वाला है? आगामी रणनीति तो ये कि विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, ऊपर से इलेक्शन है तो राजनीतिक दबाव तो बनेगा इनको। तो हमारे किसान संगठनों की एक बड़ी मीटिंग होगी, तो उसको भी हम संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा है उसको भी साथ लेके चलने का काम करेंगे। बीच में अगर मैं बात करूं तो एक मीटिंग ऐसी भी रही है जिस दौरान उस मीटिंग में कहा गया कि किसानों में से भी एक व्यक्ति को चुनावों में खड़ा किया जा सकता है। तो क्या अब भी ऐसा कुछ आगे देखने को मिलेगा? उस पर भी कोई बैठक जो है देखने को मिलेगी? देखिए, हमारा राजनीतिक एजेंडे से हमारा कोई नहीं तो हमारा कोई साथी चुनाव लड़ रहा और ना हम कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या इस चीज की पुष्टि आप साफ करते हैं? देखिए, कोई बड़ी आदमी होगा वो हमें कोई पार्टी में किसी में विश्वास नहीं रखते। बड़ी आदमी होगा तो उसका चयन करेंगे, जो किसानों के मुद्दे पर बात करेगा उसका चयन करेंगे, भले चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हम पार्टी का भी परहेज नहीं करते। हम ये नहीं है, हमारा मतलब ये नहीं है बीजेपी को हरा रहे थे हम कांग्रेसी हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं या आपको पार्टी जो है कांग्रेस की पसंद आ गई? नहीं, ये तस्वीर मैं आज ही साफ कर देता हूं आपके पगड़ी समाल जट्टा की। हमारा ये ऐसा कोई तय नहीं है। ये अगर जो MP जितने भी जो MP कांग्रेस के जो बने हैं, हम तो उनसे भी कहना चाहते हैं जो किसान साथियों पर मुकदमे दर्ज हुए तो आप अब चुप क्यों थे? किसानों ने सवाल जवाब किए, अब आपको किसानों की वजह से आप MP बने तो आपको बयान जारी करना चाहिए था।
भाई किसान साथियों के ऊपर जो मुकदमे हुए वो कैंसिल होने चाहिए। चलिए, जो भी अब नए सांसद जो है मिल चुके हैं, क्या लगता है कि अब जो है बदलाव होगा या फिर वही जो है हाल रहने वाला है? मैडम, मैं आपके चैनल के द्वारा जो अभी नए सांसद चुन के गए हैं उनको एक चेतावनी या हमारा सुझाव मान लो, चेतावनी भी देते हैं जी। अगर किसानों की उन्होंने संसद में आवाज नहीं उठाई तो जो कांग्रेस के सांसद है हम उनको भी गांव में नहीं घुसने देंगे, जैसे बीजेपी और जेजेपी का जो हाल किया था, क्योंकि अब विपक्ष में वो खड़े हैं। अगर किसी भी कोई भी पार्टी का सांसद अगर किसानों की आवाज नहीं उठाएगा तो उसका वही हाल होगा जो बीजेपी और जेजेपी का हुआ तो था। इस पर जुटाने का मतलब क्या था? क्या बदलाव चाहते थे इसलिए आप लोग बदलाव चाहते थे? हम यही चाहते थे कि बदलाव हो। हराने के लिए आपने वोट दिए थे, सच बताइएगा। बीजेपी को हराने के लिए बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए आपने वोट दिए? बिल्कुल वोट दिए थे, क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं चला रही थी, एक तानाशाही शासन चला रही थी। आपको ऐसा क्यों लगता? बिल्कुल, अगर आप ही देख लो कितने किसान नहीं, मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं, बिल्कुल और भी कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप? बहुत से मुद्दे, बहुत मुद्दे किसका मुद्दा नहीं? हैं। किसी मुझसे आप कर्मचारी का नहीं है, व्यापारी का नहीं है। एक भी मुद्दा मुझसे आप पूछो, मैं बताऊंगा। कर्मचारियों का, व्यापारियों का, दुकानदारों का, आप पत्रकारों का, बेरोजगारी का, आप ही देख लो। पत्रकारों पर कितने दमन हुए, कितनी चोटें मारे गई, हम आपके चैनल बंद कर दिए गए। हम हर इंसान के लिए लड़ते हैं जिसको सरकार परेशान करती है। चलिए, आपकी बात से मुझे एक चीज याद आ रही है, लगातार ईडी की रेड पड़ रही है, क्या इसका भी कुछ आप लोग जोड़ना चाहेंगे मामला? देखिए, ईडी की रेड तो ये लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको डराने का काम कर रही है। ये अपनी पार्टियां मजबूत कर रही है। इनको लगता है कि ईडी के दबाव में ये जो आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, तो ईडी का दुरुपयोग तो ये सरकार कर रही है, शुरू दिन से कर रही है। ईडी की मैं बता देता हूँ मैडम, ईडी की रेड उनके पड़ रही है जिनके पास कुछ है। हमारे मार दो ना किसी किसान के घर ईडी की रेड। अच्छा, जब भी कोई नेता आता है, अब मैं कल की ही बात कर लूं, सीएम साहब आने वाले हैं, और क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं एक दो व्यक्ति आप में से किसी को है कहीं बिठा लिया जाए और फिर कहा जाए कि आप बाद में मिल लिएगा? कई बार ऐसा देखने को मिला है। क्या लगता है आने वाले समय में क्या हो सकता है? किसानी झंडे को देख के तो सीएम साहब हिसार में नहीं आएंगे। पहली बात, अगर हमने ठान लिया कि सीएम साहब हिसार में रोकेंगे तो सीएम साहब हिसार नहीं आने देंगे। आप बात कर रहे हैं उनसे मीटिंग करने की, ये पीछे के पर्दे के पीछे कभी मीटिंग नहीं होगी, कैमरे के सामने मीटिंग होगी, जो भी होगी। आप इस चीज की पुष्टि करते हैं? आप जी, बोलते हैं ये बिल्कुल। साफ अभी लाइव जो है कैमरे पे चल रहा है ये सारी बिल्कुल। बातें। तो कल क्या कुछ एक्शन जो है आपके द्वारा भी लिया जाएगा या कुछ आप लोगों की तरह कुछ किया जाएगा? कुछ आप लोगों का प्लान कुछ चल रहा, कोई डिसीजन आपकी तरफ से लिया गया हो? कल के लिए सीएम की मीटिंग में हमारा कोई अभी तक कोई एक्शन या कोई प्लान नहीं बनाया है हमें आगे। ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि आज इस देश में हर जन परेशान है। आम जन को इतनी परेशानी है कि बीजेपी से इतने लोग दुखी हो गए हैं। 4 साल से हम किसान सड़कों पर बैठे हैं अपनी जायज़ मांग को लेके, जैसे बीमा की मांग है, मुआवजे की मांग है, पानी की मांग है, बिजली की मांग है, आम जन की सुरक्षा की मांग है। हम हर मुद्दे को उठाते हैं। जो सरकार गैर कानूनी लोगों को नाजायज परेशान कर रही है, हम हर मुद्दे को लेकर पकड़ी समार जट्टा उठाता आ रहा है। कहते हैं जब चुनाव शुरू होता है तो उस वक्त सबकी सुन ली जाती है, आम जनता की भी सुनी जाती है, किसानों की भी सुनी जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है जी। सिर्फ हाँ भरने की बात कर, झूठी हाँ भरते हैं ये, करने में उनके पल्ले कुछ नहीं है। एक भी काम किसी का हाँ भर के आज तक किया हो तो बताओ। आप देख लो, आंगनबाड़ी वर्कर बैठे थे, उनको पीट के भगा दिया, सरपंचों को पीट के भगा दिया, कर्मचारी बैठे रहे 1.5 महीना, उनको पीट के भगा दिया। एक किसान है जिन्होंने इनके सामने अपने डट के मुकाबला किया, तो हम 4 महीने लगातार यहाँ बैठ के अपना पक्का मोर्चा लगाकर 6 करोड़ के लगभग हम अपना बीमा क्लेम लेने में कामयाब हुए हैं। अब ये बताओ आप कि जब किसान ने बीमा करवा लिया और उस बीमे पॉलिसी नंबर मिल गया, बीमा पास हो गया, उसके बाद में फिर सरकार को हमने बीमा लेने के लिए सड़कों पर बैठना पड़े, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है सरकार के लिए? हिसार के मिनी सेक्रेटरी के बाहर लगातार किसान जो है बैठे रहे, उसके बाद जब चुनाव शुरू हुए हैं, कहा जाए कि चुनावी दौर में जो है उन्हें घर भेज दिया गया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वहां जो है वो नजर ही नहीं आते। लेकिन उसके बाद जब मैं बातचीत करने के लिए जाती हूँ किसानों से, किसान जो है साफ साफ कहते हैं कि देखिए हम लोग जो है अपना धरना खत्म नहीं किए थे, हम लोग यहाँ पर धरना चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंचे, हम लोग सांकेतिक धरना कहीं और कर रहे थे। ये क्या कुछ मामला था? क्या अभी आगामी चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, सांकेतिक धरना लगातार संयुक्त किसान मोर्चे का लघु सचिवालय के गेट पर पिछले करीब 250 दिन से चल रहे हैं। चुनाव के दौरान जो गांव में जो बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछने की बात आई थी, तब हो सकता है कुछ हाजिरी थोड़ी कम होगी, लेकिन अब हमारी हाजिरी, एक निश्चित हाजिरी, अलग अलग संगठनों की ड्यूटियों के हिसाब से लगातार वो धरना चल रहा है और वो चलता रहेगा। उसकी हमको बैठ के आगामी फैसला लेंगे। दूसरी बात है कि आने वाली 27 तारीख को कैथल के अंदर पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की राज्य कमेटी की मीटिंग है। हमने आज सरकार को 26 जुलाई तक का टाइम दिया कि हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरा करें, उन मांगों को पूरा करें, वरना 27 तारीख को हम कोई बड़ा फैसला लेके पूरे हरियाणा में एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली में कुछ आप लोगों ने किया था, वही माहौल दोबारा जो है रिक्रिएट किया जा सके?
बिल्कुल, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, और अभी एक बहुत से नए मुद्दे हैं जैसे कि हाई टेंशन तारों का मामला है। अभी जमींदार से बिल्कुल किसी भी तरह की उसकी सलाह लिए बगैर बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं वो किसानों के खेतों से निकाली जा रही है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे कि हरियाणा के जो लोकल स्तर के मुद्दे हैं कि हरियाणा के 16 जिले फसल बीमा योजना से बाहर कर रखे हैं, अभी तक कोई कंपनी नहीं आई है। और नुकसान जमींदार का इतना है कि गुलाबी सुंडी के कारण जमींदार अपनी फसल बाने को मजबूर है। 31 जुलाई तक का टाइम फसल बीमा योजना का था, लेकिन वो 31 जुलाई नज़दीक आ गई है, अभी तक कोई कंपनी नहीं आई है। इन सब मांगों को लेकर हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी मांगें जल्दी से पूरी करें, वरना हम 27 तारीख को कोई बड़ा फैसला लेके आएंगे और वो फिर एक पूरे हरियाणा में हम एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। चलिए बाबा शुक्रिया। फिलहाल ये थी मेरे साथ पगड़ी संभाल जुटा की पूरी टीम और पूरे सदस्य, और लगातार जो मीटिंग यहाँ पर चली उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जिसके बाद आज मौके पर आपको तस्वीरें दिखा पा रही थी। और मैं बता दूं कि इनका जो है फैसला ये है कि 27 तारीख को जो मीटिंग होगी उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ माहौल देखने को मिलता है तो एक बड़ा एक्शन जो है लिया जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि दोबारा से जो है कूच करने का काम किसान करेंगे और किसान पीछे नहीं हटने वाले, लगातार जो है आगे हमेशा की तरह बढ़ते रहने वाले। खैर आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और बने रहे मेरे साथ।